Hallelujah. God is good all the time. all the time. God is excellent. Amen. Amen. Let us say together, I can do all things I can do all things in Jesus in Christ Jesus Christ, who strengthens me. who strengthens me. Amen. Amen. I'm blessed. I'm blessed. I'm rich. I'm rich. I'm more than the conqueror. I'm more than a conqueror. And I'm blessing for others. I'm blessing for others. I'm being redeemed I'm being redeemed from the curse of the law, from the curse of the law, from the curse of the sickness, from the curse of the sickness, from the curse of the poverty, from the curse of the poverty, from the curse of the debt. from the curse of the I death. have eternal life in Christ. I have eternal life in I Christ. have a prosperity blessing in Christ. I have prosperity blessing in Christ. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. So let's go for the word of God. Today we are going to see the Acapella series 3, part 3. ठीक है, आज हम लोग अकापेला परमेश्वर का प्रेम जो हम लोग देखने वाला है कंटिन्यू, ये थर्ड संडे है। तो आज यहाँ पे हम लोग ने लास्ट संडे को देखा था कि love suffer long and is kind. Okay, love suffer long and love is kind. We have already meditated. And love does not envy. We have meditated. So today we'll be meditating on love does not erect itself, and love is not puffed up. So we will be meditating these 2 points, and we'll go verse by verse even today. So are you all excited once again? Yes. Be alert, okay? Don't sit here and your mind should not be in the kitchen. ठीक है, कभी भी आप यहाँ पर बैठते हो लेकिन आप घर का तरफ आपका दिमाग रहता है। चर्च छूटने के बाद जाके चिकन पे लूंगा, फिर जाएंगे थोड़ा सा अच्छा से फ्राई मारेंगे, फिर खाएंगे। वो वाला दिमाग आप छोड़ो, चर्च खत्म होने के बाद आप प्लान बनाएंगे। ओके, सो लेट अस कीप द बेस्ट टू रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि जब तक हम नहीं सुनेंगे परमेश्वर आपको कैसे दे सकता है, राइट? And I believe that today God is going to speak to us. Okay? So now let us see the love does not erect. Okay? The love does not erect. So what is there in the Assamese? You just check it out. तो अभी हम लोग ये वाला देखने वाला कि love does not erect. तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं actually what does it mean by this parent? Love does not parent. What does it mean by? उसका मतलब क्या है? In the simple word, expose or display. Okay, so which means love does not parent. जो प्रेम है वो किसी का गलती, किसी का चीजें जो कमजोरी है उसको एक्सपोज नहीं करता। जो प्रेम, ओके, प्रेम जैसे कि आपका दोस्त का या आपका बहन का या आपका भाई का या आपका पति हो या आपका पत्नी, किसी का भी कमजोरी को एक्सपोज नहीं करता, बिकॉज इट सेज लव डज नॉट एक्सपोज। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग जब इस वचन पे देखता है तो ये मत समझना है कि हम जब आपका घर में आएंगे और किसी का जगह में जाएंगे, आप जब भी प्रार्थना के लिए आएगा तो मैं एक्सपोज नहीं करूंगा। अभी जब हम लोग को प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करेगा तो पति का हर कमजोरी को बोलो, ठीक है? बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग द प्रेयर पॉइंट टू मी, बट यू आर शेयरिंग द प्रेयर पॉइंट टू द लॉर्ड। यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, बट एक्सेप्ट शेयरिंग योर प्रेयर पॉइंट्स, डोंट सिंपली expose the other weaknesses. If you are exposing the other weaknesses, that means you are gossiping. that is called gossip, ठीक है? दूसरे की बुराई करते हैं। अब जब प्रार्थना के लिए आएंगे, आपका पति का, आपका पत्नी का, आपका भाई बहन का, आपका दोस्त का कमजोरी को बोल के पास्टर आप उसके लिए प्रार्थना करो, आप बोल सकते हैं। क्योंकि जब प्रार्थना के लिए जाएंगे ना, जब तक आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है अगर आप उसको एक्सपोज नहीं करेगा, याद हमेशा रहना कि शैतान के पास जगह है। There is a place for the devil to dwell in. लेकिन जिस दिन आपका कमजोरी को आप एक्सपोज कर देगा, sometimes we need to expose ourselves. शर्म नहीं करना है जो आपका अंदर में है,
जो आपको तकलीफ हो रहा है, जिस चीज से आप छुटकारा नहीं हो पा रहे, उदाहरण, यू जस्ट से हाउ शुड आई ओवरकम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर कुछ भी लड़की रिलेटेड है, मेरा मिसेस को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, वी विल डू आवर बेस्ट, ट्राई टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड एंड कीप द काउंसलिंग। ठीक है, वी विल नॉट कीप काउंसलिंग विद आवर ओन नॉलेज। जब भी हम काउंसलिंग देते हैं, आई डोंट ट्राई टू कीप काउंसलिंग विद माय ओन नॉलेज। मैं हमेशा परमेश्वर आवाज को सुनने के लिए कोशिश करता हूँ। अगर परमेश्वर मुझे कुछ नहीं बोलता है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग, हमें जो कुछ भी बोला जाएंगे, हम किसी को जाके बोलने वाला नहीं। ठीक है, और उस दिन ऐसा ऐसा उसने प्रेयर पॉइंट दिया था, पता है, वैसा प्रकार का वो पाप करके जा रहे हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि परमेश्वर का, हम लोग परमेश्वर का दास है, और वो चीज हम बोलेंगे तो पाप होगा। दैट इज अ सिन, बिकॉज़ आई हैव नो राइट टू एक्सपोज योर वीकनेस व्हेन यू कम एंड टेल मी। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट टू से एनीथिंग। यू नो, I don't know about my wife, she knows or not, but sometimes whoever says, जो कोई भी मुझे बोलता है कुछ सीक्रेट, even I don't tell my wife during the prayer। जब प्रार्थना के समय मुझे जो कुछ भी बोलेगा, even I don't tell some of the things। कुछ चीजें उसको जो सुनना नहीं, मैं उसको बोलता नहीं। That doesn't mean that I don't share everything। I share everything to her, but sometimes कभी-कभी क्या करते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम लोग को बोलना नहीं चाहिए। तो मेरे को कोई बोला है, लड़का लोग कुछ चीजें लड़का रिलेटेड कुछ मुझे बोला है, उन लोगों को मेरा वाइफ भी जानता, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता। Why? Because that is secret between one, God and me। Okay? तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग कॉन्फिडेंस हो, लड़का लोग जो कुछ भी सीक्रेट बोलना है मेरे साथ बोल सकते हैं। That is not going to leak। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज जो प्रेम होता है, वो प्रेम किसी का कमजोर को एक्सपोज नहीं करते। ठीक है, किसी का कमजोर को एक्सपोज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट जब आप प्रार्थना के लिए, जब प्रार्थना विषय देंगे हमको, परमेश्वर का संगति में आप एक्सपोज कर सकते हैं। बट डोंट कम टू गॉसिप अबाउट अदर्स। ओके, किसी का बारे में बुराई करने के लिए मेरा पास मत आइएगा। ओके, एंड ऑल्सो आई वांट टू से, मैं बोलना चाहता हूं कि आपका जितने भी दोस्त है जो कुछ बुराइयां करते हैं, जो गलत संगति में आपको बैठाते हैं, उनके साथ मत बैठिए। ओके, स्पेशली द यूथ्स, द स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं, जो क्लास जाते हैं, जो किस प्रकार का आपका संगति, आपका कंपनी, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दोस्त बहुत मैटर। दोस्त, द फ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, because if you have a bad friends, you will have a bad life। आपका संगति, आपका दोस्त ही आपका दुश्मन है। उस दिन मैंने उस तारूड़ी को पूछा, क्यों आप दारू पीते हो? तो बोलता है, मेरा दोस्त तो इतना प्रेम से मुझे बुलाता है, तो मेरे को भी खराब लगता है, तो मैं पी देता हूं। सुबह सुबह आए जाता है मेरे को बुलाने के लिए। जब हम लोग काम के लिए निकलते हैं, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है, जब मेरे को बुलाता है, हम लोग काम करने निकलते हैं, तो जंगल में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे चलो बैठते पीते हैं। तो मैं क्या करूं? हम बोला, आपका दोस्त का रूप में मत देखो। When you have a wrong friend, जब आपका खराब दोस्त होता है, you have a friend with शैतान। सुना किसने? सुना आप लोग ने? जब आप किसी खराब दोस्त के साथ दोस्त बनते हैं, वो दोस्त नहीं है, वो शैतान। शैतान कभी भी दोस्त सिंह लेकर नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन शैतान हमेशा दोस्त के द्वारा आपको परीक्षा में डालेगा। क्या ईव के पास जब शैतान आया, शैतान दोस्त सिंह लेके आता, तो ईव गिरता? नहीं गिरता। ईव कभी भी पाप में नहीं पड़ते, क्योंकि ईव उसको पहचान लेता कि शैतान तू गिरे हुए है और मेरे को धोखा देने के लिए आ गया, तू भाग। लेकिन ईव के पास सांप का रूप में आया, स्नेक, राइट? स्नेक का रूप लेके आए, और स्नेक का रूप लेके ईव को धोखा दिया। समझ पा रहे? तो आज
खास करके जितने यूथ है, आपका दोस्त ही आपको धोखा देंगे, आपका दोस्त ही आपको गलत रास्ते में ले जाएंगे, राइट? और आपका दोस्त को ही मालूम है कि मैं उसको कैसा गलत रास्ता में ले जाऊंगा। ओके, इसीलिए आपको मेरा जीवन में कितना फ्रेंड सर्कल है, किस प्रकार का दोस्त है, आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढ के निकालना है कि ये दोस्त कैसा है, ये दोस्त कैसा है। अगर वो दोस्त आपका जीवन बिगड़ने के लिए जा रहा है, आपका भविष्य बिगड़ने जा रहा है, तो उसको छोड़ो। Why to make friend with such people where you cannot build your future, right? हम लोग जब गांव में जाएंगे, बहुत सारा बुढ़ा तो बैठा हुआ रहेगा, आप जाके पूछ के देखना आपने लाइफ में क्या किया। बोलेगा दोस्त के साथ मच्छी चोरी किया, दोस्त के साथ दारू पिया, दोस्त के साथ कंचा फूका, दोस्त के साथ इधर इधर गया, स्कूल से भाग के निकल के आया, पढ़ाई नहीं हुआ क्योंकि दोस्त के साथ बोल के उन लोगों का लाइफ से उन लोगों का लाइफ बर्बाद होके बैठा है, कुछ नहीं किया, बुढ़ा हो गया लेकिन कुछ नहीं किया, राइट? क्योंकि उन लोग ने पहचान नहीं पाया कि किसके साथ दोस्त बनना चाहिए। हम जब बड़ा हो रहा था, 18 years जब हुआ, और हम लोग का समय में पता नहीं, आजकल का जमाने में बहुत सारे बच्चे लोग भी क्लास 10 पहुंच ही जाता है, वही हम लोग का समय में 23-24 years लोग क्लास 10 में पढ़ता है। तो हम लोग जब 18 था, हम क्लास 9 में थे, तो मैं इतना दोस्त बनाने का शौक नहीं होता है मेरा उस टाइम पे। मैं जब दोस्त बनाता हूँ, छोटा छोटा बच्चा लोग के साथ दोस्त बन के हम रहता है, तो मैं सोचा थोड़ा मेरा सेम लेवल के साथ एक दोस्त बने। जब उनके साथ दोस्त बना तो वो दारू पीता है, भांग फूकता है और लड़की के साथ इधर उधर जाता है, लड़की फटाने जाता है। तो मैंने जब देखा, छोड़ दिया। लेकिन सोच के देखिए, उस टाइम पे मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, खाली दुनिया का ज्ञान था। मैं परमेश्वर को भी प्रेम करने वाला नहीं थे, जो चर्च रोज जाते हैं, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है, बोल सकते हैं कि मैं सही निर्णय ले पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने सही निर्णय लिया। नहीं तो मैंने देखा कि लोग नशा करते करते कोई लोग ट्रक ले रहे हैं, राइट? अभी तक दारू छोड़ नहीं रहे उन लोग का जीवन में। क्या पता हम भी वैसे ही हो सकता था। तो आज बिगड़ने का रास्ता शैतान लेके आएगा, लेकिन आपका दोस्त के थ्रू से आए। तो आज आपका जितने भी जवान बेटा है, किस प्रकार का दोस्त आपके साथ, ओके? जब भी आप गलत संगति में बैठेंगे, आप उससे हटके निकल जाओ। साम्स 1 में क्या लिखा है? धनी है जो व्यक्ति क्या पापियों का मार्ग पर नहीं चलता, तत्ता करने वालों का संगति में नहीं बैठता, राइट? Blessed is the man who does not walk in the way of sinner and who does not sit in the seat of wicked, right? तो आज we are blessed, हम लोग आशीषित हैं, we are blessed in Christ। तो उस ब्लेसिंग को हमारा जीवन में उसका फल उत्पन्न होना चाहिए। The blessings, fruits to appear or to bear the fruits in our life। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आशीष का तरह जीना नहीं सीखा है अभी तक। आशीषित का जीवन, the blessed man, how does the blessed man live? Psalms number 1, we can read from there. How does the blessed man live? The blessed man doesn't sit with the sinners. The blessed man doesn't sit with the mockers, right? आप लोग समझ पा रहे हैं? If you think yourself that you are a blessed person, then you should act like a blessed person. आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो आज जितने भी लड़का लड़की यहाँ पर बैठा है, अभी से आपको वाइस होना है। You should be wise enough to whom you have to make friend. Try to make friend who is godly person, who loves the Lord, who loves to go with you in church, right? Who love to sometimes to take fasting together. ऐसा दोस्त होना चाहिए। जब ऐसा दोस्त होंगे, शैतान का आने का रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन आप चर्च में भी आएंगे, क्या पता हमारा चर्च में भी कोई ऐसे हो सकता है कि
दूसरे की बुराइयां करते रहता है। और जब हम लोग उनके साथ बैठेंगे तो वो आदत आ जाएगा। ये बुराइयां करना कुसीप इज द बैड हैबिट्स। ओके, तो आज हम लोग क्या करना है? हम लोग कभी भी गोसिप नहीं करना। When you're gossiping others, that means you are exposing something for others. The weaknesses, दूसरे का कमजोरियां, दूसरे का गलती, दूसरे का चीजें देखे हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं जैसे कि हम लोग परफेक्ट है। You have no right to gossip about others because you are not perfect. You have your own weakness. इसलिए यीशु ने कहा कि तुम दूसरे का दोष मत लगाओ, पहले तुम खुद को देखो। राइट? तुम खुद को देखो, तुम्हारा आंखों में इतना बड़ा कंधा घुसा हुआ है, उसको निकला ही नहीं, तुम दूसरे का आंखें का कंधा निकलने की कोशिश कर रहे, ठीक है नहीं? इसलिए आज हम लोग ओ राजेश का ऐसा है, ओ भाई का ऐसा है, ओ जो सिस्टर का ऐसा है, कोशिश करने का आवश्यक, दूसरे का वीकनेस को देखने का आवश्यक नहीं। राइट? और कभी कभी जब हम लोग दूसरे को देखते रहता है ना, तो उसका वजह से भी हम लोग आत्मा में नहीं बढ़ पाते। वो पास्टर लोग भी ऐसा है, जो चर्च का एल्डर है ना वो भी ऐसा है, वो शुद्धिन भी ऐसा है। परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा कि फिक्स योर आईज टू जीसस। Bible never tells that fix your eyes to someone and grow in the spirit. आत्मा में बढ़ने के लिए आप मनुष्य को देखो। आप मनुष्य को देखोगे तो आप भी गिरोगे, क्योंकि मनुष्य गिर चुके हैं। Are you all getting the point? तो आज हमारा जो विषय है, ये हम लोग कोशिश करना नहीं। जब हम लोग प्रेम में चलेंगे तो हम एक दूसरे का कमजोर को कवर करेंगे। हम लोग The word says here, 1 Peter 4:8, it's very clear, यहाँ पर साफ लिखा है कि हम लोग जब प्रेम में चलेगा तो हम एक दूसरा का गलती को हम लोग छुपाते हैं, ठीक है नहीं? The word says, and above all things have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. क्या आप प्रेम में चल रहे हैं? क्या आप दूसरे के बुराई करने में बिजी हैं? अब जितना दूसरे की बुराई करते हो उतना उनके लिए प्रार्थना करता तो क्या होता? राइट? बुराई करके आप खुद अशुद्ध बनते हो। When you gossip about others, you also defile yourself. आपको मालूम है कि नहीं? हम लोग जब किसी का gossip करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आपसे खोता है। Because the anointing of the Lord is like a water that fill inside it. परमेश्वर का जो अभिषेक है ना, पानी का तरह है। जैसे ये बोतल में जब पानी भरते हैं तो ये भरा हुआ है, तो इसी रीति से अभिषेक से ऐसा भर के रहना चाहिए। लेकिन जब आप किसी का बुराई करेंगे तो ये पानी थोड़ा सूखेगा ही, आपका अभिषेक सूखते ही जाएगा। आपने कभी देखा कोई व्यक्ति जब आत्मा में नहीं बढ़ते हैं, प्रार्थना में नहीं बढ़ते हैं, तो हम लोग खुद पहचान सकते हैं कि ये लड़का थोड़ा सूख रहा है आत्मा में। We can understand। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग का अभिषेक सूख जाते हैं, और सूखने के बाद हम लोग परमेश्वर का प्रस्तुति को महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अनजान में और जान के हम लोग गलती कर रहे हैं। इसलिए हम लोग किसके साथ बैठते हैं, उठता है, हम लोग किस प्रकार का बात कर रहे हैं, हम लोग को बहुत होशियार होना है। क्या हम लोग किसी का बुराई तो नहीं कर रहे? राइट? क्या हम किसी का कमजोरी को हम लोग एक्सपोज तो नहीं कर रहे? है कि नहीं? हम लोग को चाक के देखना है। We should just test and see whether we are doing some gossip, we are doing some like exposing some weaknesses of the people, the sins of the people. हम लोग के पास अधिकार नहीं वो चीज, ठीक है? और हम लोग जैसे मैंने लास्ट संडे को कहा था, हमारा कल्चर है कि परमेश्वर का प्रेम में चलना, दूसरे का कमजोर को कवर करना, और हम लोग उनको उठाना। अभी मैं जब बोलता हूं कि दूसरे का कमजोर को कवर करना मतलब क्या है, which not need to misunderstand here, okay? वचन में आपको एक और वचन दिखाते हैं, सेम चैप्टर का वर्स 6, 1 Corinthians chapter 13 verse 6 में, love does not rejoice in iniquity. What does it mean by?
यहाँ पे जो प्रेम होता है वो दूसरे का पाप को कवर करते हैं। और यहाँ पे वही चैप्टर में वही वर्स 4 में बोलता है कि लव डज नॉट एरेक्ट, राइट? लव डज नॉट एक्सपोज द सिन ऑफ अदर्स। वर्स 4 का बी पार्ट मीन्स A point, B point, C point, D point. This is the fourth point we can find. जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, love suffer long and love is kind. सेकेंड पॉइंट हो गया, love does not envy. और ये थर्ड पॉइंट है, love does not parrot. ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखता है तो यहाँ वचन बोल रहा है, पीटर का जो बुक्स तक में बोल रहा है कि प्रेम जो है बहुत सारे पाप को ओवर कर देते, छुपा देते। तो कोई लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, आई वांट टू क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली जो पेरेंट्स है, स्पेशली जो व्यक्ति होता है जो जिसको प्रेम करते हैं उनके साथ हमेशा सपोर्ट देता है, राइट? एग्जाम्पल, इफ आई रियली लव ब्रदर अम्बरीश, then if he does anything wrong also I will support him. I will just stand by him. I will stand beside I will stand from his side, and I will try to just like justify that he is right. उसको नहीं बोलता कि love covers the sin of brother Ambrish. Okay, that is not the meaning. Okay, जो प्रेम जो कवर करता है उसका मतलब है कि आप उल्टा बोलता दूसरे को, आप कुछ करके बुराया करके वो पाप किया उसने, वो ये हुआ वो हुआ करके घूमता फिरता नहीं, ठीक है? लेकिन हम लोग जब सचमुच में प्रेम करते हैं तो वचन क्या बोल रहा है? वही सेम चैप्टर में क्या बोल रहा है? Love does not rejoice in iniquity. What does it mean iniquity? Iniquity means who behave wrong, who commit sins, who live unpleasing to God. तो अभी जैसे कि ब्रदर अम्बरीश हो या ब्रदर राजेश हो, दोनों अगर लड़ाई चल रहा है, दोनों का अनप्लीजिंग हो रहा है या दोनों कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, I cannot go and cover their sins like that. मुझे वो पाप छुपाना नहीं और मुझे उनका पाप को लेके कोशिश करना भी नहीं। Then how shall we deal with this? How shall we deal with this? हम लोग कैसे डील करेंगे? क्योंकि love does not rejoice in iniquity. जब कोई पाप में डूबे हुए कोई गलत कर रहा है तो आपका दोस्त है करके आप उसको छुपा के रख देंगे? That means you are rejoicing with that person. You are also involved in that sin. You are also involved in that crime. If you agree with that. आपका दोस्त अगर झूठ बोल रहे हैं, आपका दोस्त कुछ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप चुप बैठे हैं, या आप भी बोल रहे हैं मेरा दोस्त है उसके शादी पे कहा तुम ही सही है, तुम ही सही, राजेश तुम ही सही है, लेकिन बता दे तुम गलत हो, लेकिन राजेश का गलत है। तो अभी क्या करेंगे? करेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट रिजॉइस इन एनी सिंस दैट यू डू, सो आई मस्ट करेक्ट इंस्टेड ऑफ कुशिक. Instead of I backbiting about you, I must tell you from face to face. आपको आपका दोस्त जो आप जिससे पसंद करते हैं, जिसको अच्छा लगते हैं, जिससे तुम क्लोज हो, तुम उससे बैठता उठता है, उससे आप बात करते हो, अगर वो गलत करते हैं फिर भी आपको हिम्मत होना पड़ेगा कि हे सिस्टर वो गलत है. Instead of you backbite, instead of you expose her sin to others, her weakness to others, उसका कमजोरी को दूसरे को बोलने के बदले में क्या करेंगे? उसका सामने तो you are rejoicing in her iniquities. उसका सामने तो आप एग्री कर रहे हैं, जैसे कि आप मीठा मीठा है एकदम, हाँ आप बहुत अच्छे हैं कि आप उसको कुछ नहीं बोल रहे, राइट? लेकिन हम लोग रिजॉइस नहीं करना है. We should not involve in any other sins. Okay, you have to keep away from other sins because your sin is enough. You have to be free from your own sin. Then why you want to take other sins also? हाँ? तुम्हारा खुद का पाप से तुमको मुक्ति होना है, आजाद होना है, ट्रांसफॉर्म होना है. Of course, God has redeemed us, but it is our job
to also redeem our souls, our thinking, right? Our thinking patterns, our carnal man. हम लोग का शरीर जो है एक carnal man है, तो इसको आजाद कराना आपका काम है। तो वो करने के बदले में आप दूसरे का सिन भी ले रहे हो। So now, the same chapter we can find, love does not rejoice. Let us say, I don't rejoice in others' sin, I don't rejoice in others' sin, but I correct them. but I correct them. Are you all ready to correct your friends? Yes. Okay? If you really love your friends, अगर तुम तुम्हारा पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका बहन को प्रेम करते हो, और जब उन लोग गलती करता है, उन लोग खराब पाएगा क्या मत सोचो। The true love always corrects. The true love always discipline. Okay? समझ पा रहे? अब लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करना है, हम लोग को करेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि देखिए, मैं जब पेरेंट्स के बारे में जब देखते हैं, कोई पेरेंट्स ऐसे होता है अपना बेटा गलती करते रहते, तो वो करेक्शन नहीं करते, राइट? करेक्शन नहीं करता है, क्योंकि उनको प्रेम करते हैं। तो उन लोग क्या करेगा, अपना बेटा का फेवर में बात करते रहेंगे। हाँ, मेरा बेटा का गलत नहीं था, उसका बेटा का, उसका बेटी का गलत, राइट? कवरिंग अप। क्योंकि पीटर में जो लिखा है, प्रेम दूसरा का कमजोर का, जो जिसको हम लोग प्रेम करते हैं उसका पाप को कवर करेंगे, तो कवर कर रहा है ऐसा। लेकिन हम लोग को याद रहना है कि हम लोग जब परमेश्वर का प्रेम में चलते हैं, तो हम लोग दूसरे का पाप को हम लोग कवर नहीं करते। कवर कैसे नहीं करते? डिसिप्लिन करने के द्वारा। ओके? लेकिन हम लोग वी ट्राई टू कवर अदर सिन। हम लोग दूसरा का पाप को अगर कवर करने की कोशिश करेगा, एक दिन आप उसका पीछे में आप बोलने लग जाए, राइट? तो आज हम लोग को क्या करना है? हम लोग को क्या करना है ये वचन के द्वारा? We need to give corrections, okay? हम लोग को करेक्शन करना ही पड़ेगा। आपका दोस्त को कभी भी आप सपोर्ट मत करना जब हम लोग गलती कर रहे हैं, ओके? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग इम्परफेक्ट है। हम लोग का बीच में सब परफेक्ट है? नो, we are imperfect being without Christ. That's why Bible says that we should grow in the perfection of Christ. यीशु मसीह का जो परफेक्ट है उसमें हम लोग को बढ़ना है। तो हम लोग इम्परफेक्ट होने के नाते कभी हम लोग गलती करने से हम लोग खुद को नहीं देख पाते कि मैंने गलती किया। लेकिन अगर आप उसका सच्चाई दोस्त है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप दोस्त वो गलती था आपका। Instead of you are rejoicing in iniquities, okay? You have to say you have taken the wrong decisions. You are doing wrong. You should not do that. That is called the true friend who corrects. Okay? हम लोग जब अपना बेटा बेटी को जब प्रेम करेगा, तो उनको करेक्ट करना ही पड़ेगा, ओवर नहीं करना है, राइट? वी हैव टू करेक्ट। और जब हम लोग करेक्शन करते हैं, तो कभी लोग क्या करते हैं, इमीडिएट करेक्शन करते हैं। ऐसा भी जरूरत नहीं। क्योंकि लोग दूसरे का सामने मार देगा, वो करेक्शन नहीं होता है, और बिगड़ जाएगा। लेकिन सीक्रेट में कभी घर में करेक्शन करना चाहिए, डिसिप्लिन करना चाहिए। बच्चे लोगों को अपना घर में जब आएगा, तूने आज क्या किया था, लाठी देना दो, पनिशमेंट देना दो, घर में करेक्शन करना चाहिए। बिकॉज हाउस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ गॉड वेयर ही फॉर्म। स्कूल इज नॉट द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी इज नॉट द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, लेकिन घर ही है, फैमिली है, जो परमेश्वर ने सबसे पहला उसका इंस्टीट्यूट बनाया। इसलिए मनुष्य ज्ञान स्कूल से शुरुआत नहीं होते, मनुष्य ज्ञान घर से शुरू होता है। इसलिए माता पिता का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना बच्चे को कैसे ज्ञान दे, कैसे सिखाए। स्कूल में जाके सीखने से नहीं होगा। मालूम है, मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में पेरेंट्स स्कूल भेजने के लिए डरेंगे, क्योंकि स्कूल में ही गलत चीजें सीखने को मिल रहा है। सिगरेट फूकने के सीख रहे, दारू पीना सीख रहे, राइट? लड़का लड़की घूमने सीख रहे, मारना चोरी करना सीख रहे स्कूल में। स्कूल में अच्छा शिक्षा सीखने के बदले में उन लोग गलत शिक्षा सीखे घर में आ रहे।
पेरेंट्स उनको भेजते हैं अच्छा काम सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, लेकिन उन लोग उल्टा सीख क्या जाता। तो आज जितने भी स्टूडेंट्स बैठा, आज पता नहीं बच्चे लोग के लिए वचन निकल रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, आपको पेरेंट्स ने स्कूल जब भेजता है गलत सीखने के लिए नहीं भेजता, याद रखना। रिमेंबर, योर पेरेंट्स नेवर सेंड्स यू टू द स्कूल टू लर्न हाउ टू ड्रिंक, to learn how to smoke. Okay, they have the great expectation upon you that they will go and learn the knowledge and come home. They will bring the crown for us. They will be successful in what they are doing. Okay, आप लोग समझ पा रहे हैं? जितने भी यहाँ पर यूथ, जितने भी स्टूडेंट्स बैठा है, पेरेंट्स आपके ऊपर में बहुत आशा है कि आप लोग कुछ ना कुछ बनेंगे। ओके, So you need to take serious of your life. आपका जीवन का भविष्य के लिए आपको एकदम सीरियस लेना है। Don't just neglect, don't just leave a comfort zone, simply relax, life and relax. आप जितने भी यूथ है ना, अभी आप रिलैक्स का समय नहीं। This is a time that you need to hard work. If you do hard work for what you are doing, आप जो क्या काम कर रहे हो उस पे आप हार्ड वर्क करेगा, आप मेहनत लगेंगे, कभी भी आप किसी का पीछे नहीं लगेंगे। आप खुद आपका खुद का पांव से खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस समय में आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि पढ़ाई करने वाला अगर बराबर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई करके फायदा नहीं, राइट? तो आज अभी समय है, जब समय है आप हार्ड वर्क करो। ओके, are you all getting? आपका पढ़ाई का समय है, आप सुबह 11 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, क्या होगा, है कि नहीं? अगर आपका समय है कुछ टैलेंट बिल्ड करना, you need to build, enhance your talent, your knowledge, your education, do that. आपको अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कोचिंग लेना पड़े, लो, enhance your talent, enhance your knowledge and build yourself with quality. ओके, आर यू ऑल गेटिंग? समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग सोचना है और ज्ञान पे चलना, परमेश्वर का ज्ञान में चलना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज और देखते हैं प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है। प्रोवर्ब्स में लिखा है, करेक्ट योरसेल्फ and he will give you rest. Yes, he will give delight to your soul. Correct yourself, correct your brother, correct your sisters, right? आपका बहन को करेक्ट करो, आपका भाई को करेक्ट करो, आपका बच्चा को करेक्ट करो। कभी कभी पेरेंट्स लोग इतना प्रेम करता है ना कि बच्चे को मारने के लिए भी नहीं खोजता है, डांटने के लिए भी नहीं खोजता है, वो रोना ही नहीं है। बच्चा कुछ भी मांगेगा, जो कुछ भी मांगेगा देंगे, बाद में जब बड़ा होने के बाद मांगेगा मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, देगा क्या? आप अभी दे सक रहे हैं, रैपर कार दे सक रहे हैं, रैपर बाइक दे सक रहे हैं, तो आप दे रहे हैं। लेकिन सोच के देखो, जब बड़ा हो जाएगा वो बोलेगा आप मेरे को सोना का कार चाहिए, आप देंगे? हाँ, दिस नॉट चॉक। उन लोग कुछ भी मांगेगा बड़े होने के बाद, और जब हम लोग देते रहेंगे ना, उनका मेंटलिटी ऐसे हो जाएगा देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। So that is why Bible doesn't simply say correct yourself. आपका बच्चा को करेक्ट करो ताकि तुमको क्या करेगा, वो तुम्हें आराम विश्राम देगा। The other word said that he will give you peace. In other version says, yeah, he will give you peace and he will give delight to your heart, to your soul, to your thoughts. Okay? तो आज हम लोग, आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा आने वाले दिनों में आपका सोच में, आपका मन में ऐसा सुकून, ऐसा तृप्ति, ऐसा सेटिस्फेक्शन दे कि वी आर सो मच डिलाइट, आप प्रशंसा से भर गया कि वो मेरा बेटा कुछ तो है आज, कि आप उसका इच्छा को करते 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 आपका ऊपर में डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं।
कोई बच्चा अपना माता पिता के ऊपर डोमिनेट करते हैं, कुछ तो नहीं, right? So we need to do the correction when there is a time. जब समय है तब हमें करेक्शन करना चाहिए। बाइबल कहता है कि chasten your son where there is hope, where there is time, and do not set your heart on his destruction. क्योंकि जब बच्चा जन्म होता है उन लोग सब कुछ सीखने नहीं होता, राइट? इसलिए जितने भी बच्चे लोग हैं बड़े लोगों का बात मानना है, ठीक है? तुम लोग सोचेंगे खास करके जो 15-16 इयर्स चलने वाले हैं, 18 इयर्स चलने वाले हैं, 20 इयर्स चलने वाले हैं, तो आप लोग सोचेगा हम लोग अभी बड़ा हो रहा है, कब बड़े लोग हमको नोटिस करेगा, कब बड़े लोग मेरे को रेस्पेक्ट करेंगे। खास करके जो लड़का लोग है, मैं भी ऐसा था, जब 18 इयर्स हो गया तो कब 18 इयर्स कंप्लीट होगा, बड़ा लोग मुझे कैसे रेस्पेक्ट करेगा, कब मेरे को नोटिस करेंगे, है कि नहीं? और जब सोचने लगता है कि हम भी जानते हैं। तो आज जितने भी बच्चे लोग, जितने भी टीनेज यूथ, जितने भी बेटा है, ये मत सोचो कि आप सब जानते हैं, ठीक है? तो ये सोचो कि मुझे बड़े लोगों का बात मानना है। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप बड़े लोगों से भी क्या देंगे? आपका पापा मम्मी पापा से भी क्या नहीं है? आप सोच, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कितना मोबाइल यूट्यूब देख सकते हैं। जब हम लोग यूट्यूब देखते हैं, वेबसाइट पे जाके क्या क्या खोज के निकलते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या नहीं हूं, वहां पे ज्ञान सिग्निफाई नहीं करता, राइट? जो ज्ञान है वो अलग है। मेरा बाप कभी भी बोलेगा तुम वो मत करना, ऐसे करने से ऐसे होता है, सच में होता है। उन लोगों के पास ज्ञान है कि बैम्बू को कैसे बांधा जाएगा, उनके पास ज्ञान है। उनके पास ज्ञान है कि किस सीजन में कौन सा बीज बोना चाहिए, राइट? उनके पास ज्ञान है कि पढ़ाई नहीं करने का फायदा क्या है। लेकिन बहुत सारा यूथ अभी तक ज्ञान नहीं है कि पढ़ाई नहीं करने का फायदा क्या है। मालूम है आप लोग को पढ़ाई नहीं करने का फायदा क्या है? और आपसी और कुछ भी गेम खेलने का क्या फायदा है? उसका फायदा भी मालूम होना पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करने का फायदा असफलता है, तब आप पढ़ाई तो करेगा जरूर। Am I right or wrong? तो इसलिए आपको पता चलना पड़ेगा। जो आपका माता पिता हो सकता है अभी वो अज्ञान जैसे बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास ज्ञान हो गया कि मैंने पढ़ाई नहीं किया था, तब उसका फायदा ये है, तो आपको कभी भी वो करने नहीं देंगे। बोलेगा बेटा तुम पढ़, उसका मतलब उसके पास ज्ञान है, मालूम है कि आपको पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? उसको आप मत सोचना कि मेरा पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो माता पिता का बड़े लोगों का बात मानना है बच्चे लोग, ओके? दे विल गाइड यू what is the best way, okay? उसके लिए हम लोग को जब समय है अपना बच्चे लोगों को, अपना भाई बहन जो आपसे छोटे हैं उनको करेक्शन करना जरूरी, ठीक है? We need to correct them and let them do the things. नहीं तो उन लोग क्या करेगा, उनका इच्छा से चलेंगे तो क्या होगा, उन लोग नाश की तरह जाएंगे। In other version says that you don't set your heart on their death. उनका मौत पे आपका हृदय मत दो, राइट? तो आज हम लोग करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को, ओके? We need to correct. And Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 says, do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Deliver his soul from death. Deliver his soul from destructions. आप लोग समझ पा रहे हैं? तो करेक्शन कितना जरूरत है। कभी भी आपका दोस्त गलती कर रहे हैं, आप चाहे मुझसे कुछ भी नहीं बोल रहे, बाद में जब गिरने के बाद में जब उस परिस्थिति में फंसने के बाद बोलने से क्या फायदा?
हम सोचा था बोलेगा, लेकिन तुम कर रहा था ना इसलिए मैं बोला ही नहीं है। अरे आपका दोस्त तो फंस के बेदी गया, अभी वहां से निकल ही नहीं आ रहा। हा? तो जब समय है हम लोग करेक्शन करना है, सही रास्ता दिखाना है। अगर वो सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो छोड़ो, लेकिन आप करो, आपका काम करो, ठीक है। और करने के बाद आप भूल जाओ, कुछ मत करना लगे। डोंट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ अदर्स, ओके। बुराई नहीं करना है हमें, ठीक है। Let us little bit go faster. Fathers, do not provoke your child, to your children to anger. Do not provoke. अभी कोई ऐसा पेरेंट्स होता है, जितना भी पेरेंट्स है बेटा आप लोग अच्छा ही सुना, कोई ऐसे पेरेंट्स होता है अपना बच्चा को कभी भी डिसिप्लिन नहीं करता, लेकिन जब गुस्सा हो जाएगा ना वो प्रोवोक करने लग जाएगा। You are foolish, you are useless, you are not like that person. Say our neighbor's child is very smart, you are not smart enough. That is not called discipline. We are provoking. They will be discouraged by hearing your word. डिसिप्लिन कभी भी ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कंपेयर नहीं करते किसी से। आप किसी को जब डिसिप्लिन करेंगे ना, आपका बेटा को जब डिसिप्लिन करेगा ना, कभी भी कंपेयर मत करो, किसी के साथ कंपेयर मत करो, ओके। पर शो द राइट वे, आप सही रास्ता दिखाइए, सही शिक्षा दीजिए कि क्या करने से फला है। नो कंपेरिजन, क्योंकि जब कंपेयर करेगा तो एक कंपेरिजन का आत्मा जब उसका मन में घुस जाएगा ना, then they will live inferiority complex. They cannot live confident. They will think that I am the weakest person. मैं सबसे कमजोरी हूँ, मैं सबसे मूर्ख है, मैं सबसे क्या नहीं है, मैं दूसरा का जैसे नहीं। तो कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा। They will not have that confidence enough to stand before man, before others. किसके लिए? वो पेरेंट्स का गलती है। आज बहुत सारे बच्चे, उनका अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्मार्ट इनफ। Why? Because parents teach with comparison, so they have a nervous that they cannot do anything with smart enough. They think that मैं दूसरा का जैसे नहीं हूं, मैं दूसरा का जैसे सुंदर नहीं, मैं दूसरा का जैसे स्मार्ट नहीं, मैं दूसरा का जैसे क्या नहीं। They think they do it. इसलिए आज हम लोग बच्चे लोगों को प्रोवोक नहीं करना। They will be discouraged and that will bring inferiority complex. ओके, तो आज हम लोग बच्चे को किसी सिखाना है, शिक्षा दो, इंस्ट्रक्शन दो, डिसिप्लिन करो, मारो, लेकिन कभी भी कंपेयर मत करो। आप डिसिप्लिन तो नहीं करेगा, जिसमें गुस्सा हो जाएगा आप उसके बारे में बोलने लग जाएगा, तुम मूर्ख है, फुलिश है, यू आर फुलिश, यू आर यूजलेस, यूजफुल फॉर नथिंग। We have spent so many money for your studies, but you are doing nothing. You fail. वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो कंप्लेन एंड प्रोवोकिंग। चिढ़ाने लगते हैं, प्रोवोक नहीं, चिढ़ाना, चिढ़ाते हैं, नीचे देखिए बोलने लगते हैं किसी को। सो आज हम लोग को समझना है कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बच्चे लोगों को कभी भी ये महसूस होने नहीं देना है कि they are not better than us. They should also think that they should have that encouragement from the parents or from the elders that you can do. Amen. You can do, my son. Put your effort. Keep the discipline. Keep the instructions, right instructions, instead of provoking them. आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग को ये समझना है कि जो प्रेम होता है वो डिसिप्लिन करता है। प्रेम जो होता है वो we don't rejoice in iniquity of our own beloved one. ठीक है, हमारा जो जिसको हम लोग प्रेम करते हैं उसका कमजोरी के साथ हम लोग आनंद नहीं बनाते हैं। जो प्रेम है दूसरे का कमजोरी को हम लोग उसको लेके दूसरे को बोलते नहीं जाते, बुराई नहीं करते, लेकिन हम लोग जो प्रेम है वो दूसरे के कमजोरी को कवर करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली फेस टू फेस हम लोग करेक्शन करता है और उनको आगे ले जाता है। आमीन। आप लोग समझ पा रहे हैं प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कैसे होता है? परमेश्वर कभी क्या आपके पास आके मेरा बारे में कंप्लेन आया? परमेश्वर कभी भी दूसरा के कंप्लेन को लेकर घूमता फिरता है? नहीं फिरता, राइट? परमेश्वर किसी का कंप्लेन किसी के पास लेके नहीं जाता।
लेकिन परमेश्वर इंडिविजुअली पर्सनली करेक्शन करना पड़े तो वो करेक्शन करता है। He disciplines. Okay? So that is how we need to adopt the nature of God. परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव को हम लोग अपनाना है। ठीक है? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So in the verse 4, this is the last point. Love is not puffed up, right? ये verse 4 का last point है ये. Love is not puffed up. जो puffed up मतलब love is not pride. घमंड नहीं है कि नहीं? I'm right or wrong? puffed up मतलब घमंड, right? प्रेम जो होता है वो घमंड नहीं। तो आज कितने लोग घमंड का जीवन जी रहे? हम लोग भारत में खास करके घमंड का आत्मा बहुत है, लेकिन बाहर में नम्रता का एक्टिंग तो करता है। हाँ, कभी भी कोई ऑफिस में काम करेंगे तो मालिक के साथ हाँ यस सर लेकिन मालिक सोचेगा वो मेरा काम करने वाला पूरा नम्र है, मेरे को एकदम रेस्पेक्ट दे रहा है। बाहर निकल के आएगा तो काली ठोकेगा पूरा। तो आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि जो प्रेम होता है वो घमंड नहीं करता है, राइट? तो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ प्राइड। घमंड का एक स्वभाव और उसका नेचर क्या है। आदमी लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन नम्र है और कौन घमंड है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता आदमी लोग। लेकिन आज मैं बोलता हूं द नेचर ऑफ द प्राइड पर्सन दे कैन नेवर चेंज। फर्स्ट थिंग, द प्राइड पर्सन दे कैन नेवर चेंज। आपने कभी देखा होगा कोई चर्च आते रहते हैं लेकिन बदलता नहीं, क्योंकि उन जगह में कुछ घमंड है, वचन घुसता ही नहीं है, वचन सुनने से भी लेता नहीं है। वो चर्च का प्रॉब्लम नहीं, वो परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं, उसका परमेश्वर का वचन का प्रॉब्लम नहीं, वो उनका खुद का प्रॉब्लम है, क्योंकि वचन इसमें ठोकता है वापस निकल जाता है। घमंड है ना, आई जानता है समय पर आने से हम बदल जाएंगे। एक घमंड को छोड़ता नहीं, वो अपना खुद को बड़ा समझते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम कल क्या होगा पता नहीं, तुम परमेश्वर के साथ चैलेंज कर सकता है। हम लोग को बदलना है। घमंड जो होता है वो व्यक्ति बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन एक नम्र व्यक्ति बदलने में टाइम नहीं लगता। The humble person doesn't take time to get changed. इसलिए हम लोग चर्च में मैंने कभी भी देखा कोई जो हम्बल है they immediately change, वो बदल गया। किसके लिए? Because that is the proof of their humble. That is what they change. They transform. But some are taking time to change themselves because they are pride. Okay? आप लोग समझ पा रहे हैं वचन को? तो जो घमंड होता है वो बदलने में टाइम लगेगा। जो घमंड होता है वो क्या करते हैं? They cannot see their own mistakes. जो घमंड व्यक्ति अपना खुद का मिस्टेक को कभी भी एडमिट नहीं करता कि मैंने गलत किया। They will try to justify. नहीं मैंने ऐसे किया था, तुम्हारा ऐसा। Try to justify. तो हम लोग का अंदर में कहीं ना कहीं घमंड का आत्मा काम करते हैं। मैं जब ये सब चीजें जब परमेश्वर ने मुझे पॉइंट दे रहा था तो मैं खुद भी देख पाता हूँ मेरा अंदर में तो घमंड है। Even I can see the pride inside me where I need to transform. आज यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ऐसा मत सोचना कि मेरा अंदर में घमंड नहीं, मैं तो नम्र हूँ, मैं तो बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन आज मैं जो पॉइंट बोलेगा अगर आपका अंदर में है तो आप भी घमंड। Okay, so are you interested to see the points? तो अभी यहाँ पर देखते हैं the pride person they are not teachable. जो घमंड लोग है ना उनको सिखा नहीं सकता। जब आप सिखाने जाओगे, आप जब उनको करेक्ट करने जाओगे, आप उनको डिसिप्लिन करने जाओगे, उनको गुस्सा हो जाएगा।
उनका कान कच्चा होता है. They cannot hear the discipline word. They cannot hear the scolding word. उन लोगों को खाली मीठा exaltation, appreciation, खाली ओ तुम अच्छा है, तुमने अच्छा किया, तुम बहुत बहुत अच्छा है, दूसरे से भी अच्छा है, ओ तुम अच्छा बोलते रहना. यस यस यस. लेकिन है तूने उसने क्यों किया वो चीज? कान पूरा कच्चा हो जाएगा लेकिन नहीं दिखाएगा, लेकिन बाद में पीछे जाएगा. मेरे को वो बोलता है, मेरे को वो देखना ही नहीं चाहता है, मालूम है मेरे बारे में बुराई करता है. समझ लो ऐसे होता है. वो मेरे विरोध में ही रहता है, दूसरे के साथ तो कुछ नहीं. उनको तो सबको अच्छा दिखता है, लेकिन मेरे को ये दिखता है वो. अरे तुमको वो लग रहा है कि तुम्हारा अंदर में खमन, राइट? Because I have seen, I correct everybody here. जब भी आपका गलत देखेंगे मैं सबको बराबर करेक्ट करूंगा. I don't have partiality. लेकिन कभी भी एक खमन व्यक्ति को करेक्ट करेंगे तो बोलेगा उसको तो कुछ नहीं बोलता लेकिन मेरे को बोलता है. Right? So they are not teachable. Their ears is raw. कच्चा है उन लोगों का कान. इसलिए आज अगर आपका कान कच्चा है, आपका मम्मी कुछ बोलेगा, आपका पापा कुछ बोलेगा, आपका भाई कुछ बोलने से तुरंत गुस्सा हो जाता है, तो आपको नम्रता का क्या है प्रार्थना करना पड़ेगा. परमेश्वर मुझे नम्रता का हृदय दे. यीशु उसने क्या कहा? कम लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं. आई एम हम्बल एंड जेंटल. If you see in the Matthew chapter 11 verse 28 and 29, we can find them. Come to me, those who are weary and heavy laden, I will give you rest. Learn from me, because I am humble and gentle. मैं नम्र हूं, right? तो आज परमेश्वर से मांगना है, मुझे नम्रता का आत्मा दो. Give me that humble spirit. Okay, because humble spirit is one of the greatest keys. परमेश्वर ने कहा है कि जो नम्र है, वो the blessed is the man who is humble, who is meek, for they will inherit the earth. अगर आप नम्र होंगे, आप संसार को जीत लोगे. कितना पावर है. लेकिन आदमी लोग नम्र होना नहीं मांगते. कल मेरा मिसेस हम लोग एक मिनिस्ट्री का यूथ लोगों को देख रहे थे, तो हम लोग अरे ये सिस्टर तो पूरा फायर में था, अभी क्या हो गया? ये सिस्टर तो वो था, अभी क्या हो गया? ये मतलब क्या? हम लोग जब देख रहा था तो हम लोग स्टडी किया, तब पता चला जो उठ गया आगे वो नम्र था. लेकिन उन लोग जो फायर में था, लेकिन उन लोग नम्र नहीं होने के कारण से उन लोग वहां पर ही रहे. आज आप आत्मा में बढ़ना है, आप दुनिया को जीतना है. If you want to conquer the earth, if you want to be successful, if you want to get the favor from everywhere that you go, you need to learn to be humble. Okay? अगर आप नम्र होना सीखेगा ना, आप ऑफिस में भी जाओ, आपको फेवर मिले. Because you will inherit that office. Everybody will show the favor over you. Why? Because you are humble enough. ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? तो हम्बल में हम्बल का बेनिफिट बहुत है. हम्बल होना बहुत जरूरी है. और वो आप खाली हाइपोक्रेसी नहीं बोल रहे हैं. You don't need to become hypocrites that you are showing humble but you are not humble. No. Try to turn into reality that you are really adopt and accumulate with the humbleness. ठीक है? वो आपका अंदर में नम्रता का खून खुल जाना चाहिए कि आप नम्रता से भरे हुए, तभी आप उठेंगे. क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको उठा नहीं सकता. वचन में लिखा है कि जो नम्र है उसको उठाया जाएगा, लेकिन जो नम्र नहीं है उसको नीचे गिरा देंगे. Even God against you when you are proud. जब आप घमंड करते हैं, परमेश्वर आपका विरोध में खड़े. आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी चर्च, किसी मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाते because they are pride enough. They don't want to admit. They think that they are the best. They only right. Other ministries, other churches are wrong. दूसरे चर्च गलत है, दूसरे मिनिस्ट्री गलत है, दूसरे पास्टर गलत है, खाली हम लोग ही सही है. And they are not teachable. उन लोग टीचेबल नहीं, उन लोग सही सीखने के लिए तैयार नहीं. उन लोग जो जानते हैं वही है बस. अरे बच्चन ऐसा कहता है, नहीं, हम लोग का क्या नहीं है, हम लोग का विश्वास अलग है.
अरे तुम्हारा विश्वास कैसे अलग हो गया? बाइबल तो एक ही कहता है। हाँ, आपका विश्वास कैसे अलग हो गया? तुम कैसे परमेश्वर का जो वचन को तुम कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? If God speaks about tongues, if God speaks about prophecy, if God speaks about healing, if God speaks about the work of the Holy Spirit, then how you deny? They deny because they have a pride. समझ पा रहे? वो डिनाई करते क्योंकि उनका अंदर में घमंड का आत्मा है, और उसके वजह से वो चर्च नहीं उठता है, उसके वजह से मिनिस्ट्री उठता ही नहीं। उसी रीति से जो घमंड है उसको परमेश्वर नहीं उठाएंगे। God cannot leave you out. God cannot exalt you. God cannot give you the bigger responsibility that you need. आप लोग समझ पा रहे हैं? हम लोग घमंड का जीवन नहीं जीना है, लेकिन हम लोग नम्र होना है। तो अभी जो घमंड है वो लोग टीचेबल नहीं है। जो घमंड है they think always they are right. जो घमंड है they always try to take credit that मैंने ही किया, मेरे वजह से हो गया। Right? They don't try to see that even others can do the things. हम लोग कभी भी दूसरे को भी देखना कि उसने भी किया, मैंने भी किया, तो हम लोग सब ने किया, right? लेकिन घमंड लोग दूसरे का काम को देख नहीं पाते, खाली उसका काम मैंने किया। That is a pride nature, okay? And the pride nature, उन लोग हमेशा दूसरे को नीचे देखते हैं, दूसरे को नीचे देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं ही बेस्ट हूं। और जो घमंड नेचर होता है वो क्या करते हैं? दे आर फिल्ड विद नेगेटिव। जो घमंड का जो व्यक्ति है वो उसका अंदर में बुरा खराब सोच से भरा हो। इफ यू से एनीथिंग टू देम दे इजीली फील बैड। आसान से हम लोग खराब पाएंगे। आजकल का दुनिया में देखिए जितने भी यूथ है जो दुनिया का जीवन जी रहे हैं, जो लिविंग अ वर्ल्डली लाइफ, they're going to the parties and like they live like a celebrities. They think that they are celebrities. पूरा एकदम घमंड आसमान में पहुंच गया। उनको जगह कुछ बोल के देखना, immediately they'll get feel bad. अरे तुम मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है? घमंड अंदर में पड़ा हुआ है। लेकिन नम्र लोगों को जगह कुछ बोलो, they will try to understand what does it mean. Why did he say to me? Okay, I was wrong, I think. एक नम्र व्यक्ति अपना खुद का गलती को फाइंड आउट करने में ट्राई करेगा, कोशिश करेगा। क्यों ऐसा बोला? मेरा अंदर में मैंने कुछ गलती किया था, ओ मैंने किया उसमें, ओके आई शुड चेंज, मेरे को बदलना है, ओके तो वो बदलेंगे। तो आज जो परमेश्वर का प्रेम है जो आपका अंदर में आएंगे, आप नम्र का जीवन जीने लग जाएगा, राइट? यीशु मसीह को कभी आपने देखा कि he tried to testify by himself? जब फरीसीस लोग बोल रहे तुम ऐसा वैसा यीशु मसीह कभी जस्टिफाई किया? He was never busy going around and try to argue and try to justify that. No, I don't mean that word. I mean this way. I try to say this way. I try to this way. No, he never justified. He don't care who says negative about him. Why? Because he don't care. Why? He didn't feel bad. जो कुछ किया, जो गलत सोचा, लेकिन वो सही में खड़ा था। वो humble enough, ठीक है? तो आज हम लोग नम्रता यीशु मसीह से सीखना है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं न्याय करने नहीं आया, I don't come to judge you, right? Why? Because जो घमंड है वो न्याय करते हैं। यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको न्याय करने नहीं आया, right? I did not come to judge you. तो यीशु मसीह जब संसार में आए थे एक नम्र भेड़ बन के आए थे। He came as a humble lamb for us, ताकि हमारे लिए मरे। हम लोग को न्याय नहीं किया, लेकिन हमारे पाप के लिए वो मारा गया। He died for our sin. He did not judge, and he said, "Don't judge others." दूसरे को आप न्याय मत करो। वो क्या हम लोग को क्या सिखाते हैं? वो सिखा रहे इंटायरली कि be humble yourself, right? Be humble yourself. तो आज हम लोग आसान से जो नम्र नहीं होता, जो प्राइड है, they easily judge other. दूसरे को आसान से उसने ऐसा गलत किया, उसने ऐसा गलत किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसमें आसान से हम लोग जज करते हैं, आसान से हम लोग
किसी को कंडेम करते हैं, वी ट्राई टू कंडेम इजीली टू एनीवन। लेकिन जब नम्र होगा ना, एक नम्र व्यक्ति को कभी भी देखना, दूसरे लोग क्लैप कर रहे हैं भी वो न्याय नहीं करेगा, ऐसा रहेगा। लाइक द हम्बल पर्सन इज लाइक इनोसेंट मैन, इनोसेंट एकदम, जैसे कि इनोसेंट बोलने से दुनिया लोगों के लिए एक मूर्ख, फुलिश, इज लाइक अ फुलिश पर्सन, राइट? When Jesus before he entered into the Passover, he was riding on the donkey, and donkey signifies the humblest animal. But in the side of the world, donkey is the fullest one, right? In donkey full near, but people think that animal, like among the animals, one of the fullest animal is a donkey. But donkey is the humblest animal. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? donkey कभी भी अपना मालिक का विरुद्ध में खड़े नहीं होते, मालूम है कि नहीं? donkey कभी भी अपना मालिक का विरुद्ध में खड़े नहीं होते। कुछ जानवर देखिए, एलिफेंट को देखो, इतना ट्रेन करने के बाद भी जिसको गुस्सा होगा, बिल्डिंग तोड़ेगा, बाइक फेंकेगा, गाड़ी को तोड़ेंगे, मालिक को भी सत्यानाश कर देगा। आप donkey को देखना, मालिक इतना सामान डाल के मार के जितना हो सके वो करेंगे, जब उसका ओवर हो जाएगा वो थक के मर जाता, but still he will not rebel against the owner. There is the real signification of humbleness. It is not the foolishness, but it is the humbleness. अगर आप नम्रता का जीवन जिएंगे तो कभी दुनिया कहेगा कि तुम फुलिश है, कोई बात नहीं, ठीक है, नम्रता का जीवन जियो, because they will lift you up, वो तुम्हें एक्सॉल्ट करेंगे। जब जोसेफ को देखो, जोसेफ को अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग परिस्थिति में डाला गया, उसको नौकर बनाया, फिर भी जोसेफ नहीं बोलता कि ओ मैं कैसे नौकर हो सकता है यहाँ पे, राइट? वो चुपचाप नौकर बनते रहा। उसको जेल में डाला गया, वो जेल से निकलने का नहीं सोचता, लेकिन वो जेल में भी नम्रता हो गया। Then finally God suddenly took him out of the chair and make him the prime minister of Egypt. वो सिंपली हुआ ही नहीं है, लेकिन जोसेफ was qualified to be the prime minister of Egypt because of only his humbleness. हम लोग होता तो परमेश्वर का विरोध करने लगता, तुमने तो मेरे को सपना दिखाए, कल्पना बोला, तुम्हारा पास कल्पनाया है हानि लाने के लिए, लेकिन सफलता देने के लिए सफलता कहाँ है मेरा? मैं तो नौकर बन गया, आई बिकम स्लेव, मैं गुलाम हूं अभी, मेरा भविष्य कहाँ है? फिर जब जेल में चला गया था, अरे गुलाम से भी खराब अभी मैं जेल में, आई एम इन द प्रिजन, आई एम नॉट प्रिजनर। परमेश्वर आप तो झूठ बोल रहे, तुमने तो सपना दिखाया कि मेरा भाई लोग, मेरा पापा लोग मेरा सामने सिर झुकेंगे, बड़ा बड़ा सपना दिखाए थे, लेकिन कहाँ सपना? कभी भी आपको ऐसे सोच आता होगा, I have a plan for you, not to harm you but to prosper you. What is that prosperity, God? आप कभी भी सोच सकते हैं, लेकिन जोसेफ का तरह परमेश्वर पर विश्वास करो, नम्र होके जियो, उसके साथ चलते रहो। वचन में लिखा है कि God was with Joseph। रिपीटेडली वो वचन मिलेगा। जब आप जोसेफ का कहानी पढ़ेंगे ना, आप उसको वो वचन रिपीटेडली मिलेगा, God was with Joseph, God was with Joseph मिलेगा। So today are you with God? आप परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर के साथ आप चल रहे। चर्च, I want you to give your heart to the Lord। मैं चाहता हूं कि जितने भी जवान यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं, माता पिता, कोई भी, जितने भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को हृदय दो। Why? क्योंकि परमेश्वर ही आपका जीवन बदल सकता है। Amen. Give your life to God. God can only bring the changes. God can only make your life meaningful, blessed. Don't try to become blessed by yourself. You cannot. Without God, you cannot. Amen. इसलिए आज हम लोग नम्र होना सीखना है, परमेश्वर को सरेंडर करो। Why you cannot surrender to God? क्यों आप आत्मा में बढ़ने में तकलीफ हो रहा है? क्यों आप परमेश्वर का वचन में बढ़ने में तकलीफ हो रहा है?
Only thing is you are not still surrendered to Him. आप अभी तक आप परमेश्वर को समर्पित नहीं किया. समर्पित करो, सब रुका हुआ निकल जाएगा. परमेश्वर का संगति में उसका आत्मा में बढ़ने में तकलीफ नहीं होगा. मालूम है, जब आप तकलीफ में आप बढ़ते जाएगा ना, परमेश्वर ने जो मंजिल आपको पहुंचने के लिए तैयार किया है, वो पहुंचने में टाइम नहीं लगेंगे. आमीन. Because the Israelites, because of they cannot surrender to God, they cannot believe on God. It took 40 years instead of 40 days. आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग सरेंडर करना है. We need to surrender to the Lord, and God will make our life blessed. Okay? तो अभी यहाँ पे some of you might be thinking, Pastor is taking long, but we will finish part 3 today. Okay? ताकि next Sunday directly we will go and study about part 4 and finish. ठीक है? तो अभी यहाँ पे for the love of Christ compels us. परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपको कंपेयर करते हैं, right? तो कंपेयर मीन्स व्हाट? परमेश्वर का प्रेम जो आपको फोर्स करते हैं कि आपको वो करना ही पड़ेगा. तो आज अगर आप कान में परमेश्वर का प्रेम है तो आपको ये कंपेल करेगा, that will insist you, that forces will work in you that you should not expose the sin of others. They will compel you to live humble life. They will compel you to live for Christ's glory. Amen. तो अभी परमेश्वर का जो प्रेम है हम सब का अंदर में है, तो उसके द्वारा हम लोग जीना है. Okay, I will not explain all these things, but I just quote this one because the love of Christ is inside us. So always that compels us to live the culture of love. Amen. Now we jump into the verse 5. We will try to finish 2 points. And this coming Sunday we'll meditate on things, love thinks no evil. This will be the coming Sunday topic. Love thinks no evil. Okay? तो अभी यहाँ पे love does not behave rudely. Love does not seek its own. जो परमेश्वर का प्रेम है वो क्या है? Doesn't behave rudely. Right? तो कौन बिहेव करता है रूडली? When we feel angry, or sometimes when you are so pride you get angry easily, है कि नहीं? तब you behave rudely with others. तो आज हम लोग बोलेंगे, उससे पहले हम लोग एक साथ बोलेंगे, I'm humble, I'm teachable, I accept the correction, I accept the discipline, I accept the instructions, I'm transforming into the wisdom of God, I'm transforming in the righteousness of God, I'm transforming in the holiness of God, and I'm getting a better and better life in Christ. Amen. And let us also say again, I don't behave rudely. I'm not selfish. I don't provoke others. I think no evil. So this is very important to confess and declare this way. If possible, we have to declare it like every morning, like from verse 4 till verse 8 you declare. Like love is patient. Suppose love is patient, you should say, I am patient and I am kind. Right? हम लोग कन्फेस करना है. तब क्या होगा? आप खुद पता चलेगा कि how to, you will understand that how I should live. I should not rude with anybody. Right? कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, अचानक से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, अचानक से मतलब एक डिस्टर्बेंस, एक गुस्सा आ जाता है, तो हम लोग किसी के साथ रूडली बोल देता है. ओला नहीं करना है, हम लोग किसी के साथ रूडली बिहेव नहीं करना है. ओके, दैट्स व्हाट बाइबल सेज, स्लो टू एंगर, डोंट ट्राई टू गेट एंग्री इमीडिएटली. ओके, हम लोग नम्र होना है, किसी भी परिस्थिति में हो
You try to handle with humble and with what? Without getting angry. Because Bible says human's anger doesn't produce the righteousness of God. जो हम लोग मनुष्य का जो गुस्सा है ना, वो परमेश्वर का धार्मिकता प्रोड्यूस नहीं करता है। परमेश्वर का जो धार्मिक गुस्सा है वो भला ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम लोग का मनुष्य का गुस्सा है वो इविल प्रोड्यूस करता है। So that is why we should not get angry. Okay? तो कितने लोग rudely behave करते हैं? How many of you behave rudely? If you have done that, you said in your heart that I will not behave rudely from now. Right? Or if anyone behave rudely with you, you say in your heart that I forgive that person. He said that about me. He behaved with me rudely. I forgive that person. You should say. आपको बोलना है, ठीक है? कोई भी आपको नीचे देखते हुए आपके साथ rudely behave किया, अगर आपने क्षमा नहीं किया, क्षमा करो. Okay? Because we are living through the God's love. परमेश्वर का प्रेम हमारा अंदर में है, हम लोग प्रेम में चलना है. Okay? आप लोग समझ पा रहे हैं? So now थोड़ा सा मैं फास्ट दौड़ूंगा, थोड़ा सा बाकी है, ठीक है? मैं खत्म कर देता हूं उसको, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? पार्ट 4 में जाएंगे, राइट? तो वचन कहता है, हम लोग जब वचन देखते हैं, love does not seek its own. Means in NIV we can see love is not selfish. आज कितने लोग सेल्फिश जीवन जी रहे हैं? How many of you live a selfish life? आप सेल्फिश है? खाली मेरे लिए आप दूसरे के लिए सोचते हैं कि नहीं? सोचते कि नहीं आप दूसरे के लिए? You should learn to think for others, okay? कभी भी हम लोग अपना खुद के लिए सोचते नहीं रहना है। कभी भी हम लोग जाएंगे ना, जब फिर फान हो जाते हैं, कहीं खाना खाने लगते हैं, तो हम लोग सोचते हैं मैं ये चिकन लूंगा, वो ये लेग लेगा। आप कभी भी सोच के देखोगे अरे उसको लेने दो, अगर नहीं लिया तो मिलेगा, ये भी सोच के देखो। लर्न टू लिव सेल्फलेस लाइफ। हमने वो बनाए, कावड़ी बनाया, 2 जन गया, ऊपर में बेच दिया, नीचे में 2 जन पड़ा हुआ है, बोला तुम लोग पहले खा के आओ। दोनों चला गया मेरा रूम में खाने के लिए। बाद में जब मेरा दोस्त हम गया ऊपर में, सारा अच्छा माल तो खा दिया उन लोग। मतलब पीछे वाले ने सोचा ही नहीं है, खा के खाली हड्डी, थोड़ा सा मीट बचा हुआ है, 2-3 पीस। तो हम लोग इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम लोग पहले आया खाए तो हम लोग पीछे वाला के लिए रखना है। अगर उसमें 6 पीस है, 4 जन खाने वाला है, तो 2 पीस खाओ, राइट? हम लोग को सिखाना नहीं पड़ना चाहिए। We should not need to wait for others to teach. We should be selfless and think for others, right? इसलिए आज हम लोग सेल्फिश का जीवन नहीं जीना, क्योंकि प्रेम दूसरे के लिए सोचते हैं। आप जब प्रेम करेंगे, कभी दूसरा के पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास है, तो आप देना भी सीखो, then you will be blessed. Amen. क्योंकि दूसरे को आप जब देंगे, उससे आपको भी आशीष मिलेगा। Getting the point? Right? तो अभी यहाँ पे वचन में हम लोग जब देखता है, वचन में लिखा कि just as you want men to do to you, you also do them the likewise. जैसे दूसरे लोग तुम्हारे साथ कराना चाहते हैं, वैसे तुम भी वैसे करो। तो अब दूसरे को भी आप जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे करो। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना सेल्फिश है, पहले मेरे को केयर करो, you take care of me, पहले you love me, then I will love you. If you want others to love you, then you also learn to love others. Getting the point? आप दूसरे के साथ तो राक्षस का तरह बिहेव करेंगे, खराब बोलेगा, खराब करेगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट करेगा कि they should care about me. How that's possible? Right? इसलिए हम लोग सेल्फिश नहीं होना। अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे तो आपके लिए भी दूसरे लोग सोचेंगे, right? So that is the culture of, and there is a law of love. ये law of love है, यहाँ पे law of love यहाँ पे लिखा है, हम दूसरे के लिए सोचना, ठीक है? And it is not provoke. What did I taught? Right? ये हम सिखा चुका है, जो प्रेम है वो प्रोवोक नहीं करते, दूसरे को चिढ़ाता नहीं। आप चिढ़ाना नहीं है किसी को, ठीक है? Don't learn to provoke others.
जैसे बेनिना और हन्ना का जो कहानी है ना, बेनिना ने उसको प्रोवोक बहुत कर रहा था, हन्ना को बहुत दुख दिया, राइट? वैसे आप किसी को नीचे देके आप प्रोवोक मत करो, उसके पास ये नहीं है, मेरा पास ये है, तुम्हारा पास ये नहीं, मेरा पास ये है, मैं तुमसे आगे है, हम आत्मा में हम आगे, तुम नीचे हो, प्रोवोक किसी को मत करो, किसी को नीचे मत करो, ठीक है? सो दिस इज द थिंग फॉर टुडे. The time is already passed by. So now we will see coming Sunday we will be seeing the part 4. In this part 4 मैं ये बोल रहा हूँ सबको, आने वाला संडे को सब आइएगा, ठीक है? Because we are going to see in this जो अकापेला जो पंसे का प्रेम है, इसमें जो आने वाला संडे को सीखने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में. We are going to learn about why we need to forgive others. हम लोग क्यों दूसरे को क्षमा करना है? Love, it thinks no evil, okay, or it keeps no record of wrong. उसका बारे में हम लोग देखने वाले हैं आने वाला संडे में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो टॉपिक है बहुत सारे चर्च सिखाता नहीं है, लेकिन आज हमें ये सीखना बहुत जरूरी है. एक है क्षमा करेंगे तो आपका जीवन में अच्छे प्रतीत मिलेगा, ठीक है? क्षमा करेंगे तो आपका पाप क्षमा होगा, क्षमा करेंगे तो आपका उद्धार भी होगा. Salvation is also connected with your forgiving life. So in this coming Sunday, we are going to learn one of the most important sermon. So we all need to come. आने वाला संडे में सब लोग आएंगे? Yes. आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes. क्योंकि आने वाला संडे का जो sermon है बहुत important है. Every believer need to know this. Okay? So I request all of you to come coming Sunday and we will all enjoy again. Okay? So may God bless us. आप सब लोग ने पूरा धीरज लेके इतना समय तक सुना है. पता नहीं कितने लोगों को बोरिंग हुआ, कितने लोगों को बोरिंग हुआ, हाथ दिखाओ. बोरिंग कितने लोगों को हुआ? नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ? ओके. हम लोग कभी कभी लंबा सुनने का आदत भी होना चाहिए. ओके, कभी, क्योंकि आप जब मूवी थिएटर में जाते हैं आप बोरिंग होते हैं. मूवी थिएटर में आप जाएंगे तो 3 घंटा भी देखेगा, कब खत्म हो गया पता नहीं चला, जब निकल के आया हम लोग 2 बजे घुसा था, अभी तो 6 बज गया. हाँ, 4 घंटा लगा वो मूवी को, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा. वेस्टिंग टाइम, राइट? जस्ट लिटिल एंजॉयमेंट, इमोशन. हाँ, लेकिन जो आज सीख में भी सीखा है, अगर आप नहीं भूलेंगे, रखेंगे, अप्लाई करेंगे, आपका जीवन में बदलाव देखेगा. ओके, आई वांट टू सी द चेंजेस इन योर लाइफ. मैं देखना चाहता हूं ये वचन के द्वारा आपका जीवन में बदलाव हो रहा है. ओके, सो लेट अस ऑल स्टैंड अप क्विकली एंड प्रे. हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे. सब आंखें बंद करेंगे. हालेलुया. Lord, we want to say thank you. Lord, we want to say, Lord, thank you so much for the word in which you have given to us.